पूर्वक अपना जीवन मानवता की सेवा सामाजिक न्याय बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं और बुद्ध के विचारों के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उपस्थित यहाँ सभी उपासक उपासिकाएं, आज जैसा कि चर्चा शुरुआत अच्छी होती है तो सारी चीज अच्छी होती है, तो सारा वातावरण ऐसा लग रहा है यहाँ करके वास्तव में बुद्ध में वातावरण है। और यहाँ के मुझे तो जब भी अगर मेडिटेशन पे बैठते हैं तो ऐसा कोई नहीं है जिसको अगर मनुष्य है तो उसको शांति नहीं मिले, क्योंकि तथागत बुद्ध का मार्ग प्राकृतिक मार्ग है। और प्रकृति में जो चीज है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉडी हमारी प्रकृति जो बाहर पूरी दुनिया है वही अंदर है, वही हमारा शरीर है, वही तत्व जो पूरी धरती पे सारे तत्व है वो हमारी बॉडी के अंदर है। और जो रिएक्शन बाहर दुनिया में होती है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। और ये जो आज साइंस इस चीज को खोज साइंस ने बताया है, ये चीज तथागत बुद्ध ने इतने वर्ष पहले, ईसा से 500 वर्ष पहले ये हमें बता दिया कि हमारी बॉडी मात्र परमाणुओं का पूरा भंगार है, कोई ठोस नहीं है। जो आज दुनिया में बताया वो तथागत बुद्ध ने अपनी मेडिटेशन की पावर से, अपनी दिमाग की बुद्धत्व की पावर से बता दिया। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस चीज को बता पाए। अब हमें अगर प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के साथ जीना है, तो बुद्ध के मार्ग के अलावा कोई मार्ग है ही नहीं दुनिया में। और जो लोग इसे समझते हैं, ऐसा जैसे बता रहे हैं कि दुनिया में इस मार्ग के अलावा जो कोई मार्ग ही नहीं है, तो हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि तथागत बुद्ध की शिक्षा को अपना लेबल लगा करके बेच रहे हैं मार्केट में। ऐसे बहुत सारे टीवी पे आपको दिखाई दे जाएंगे जो 3-4 लाइनें माथे पे खींचकर सुबह सुबह बैठ जाते हैं, बुद्ध की शिक्षा को लेंगे और अपना फुट डालेंगे। भाई शिक्षा बुद्ध की, लेकिन उसे अपना लेबल लगा के मार्केट में बेचेंगे तो उनका बिक रहा है। लेकिन उनके अंदर तृष्णा भी है, छल भी है, कपट भी है, व्यापार भी है। वो उसको व्यापार मान करके बेच रहे हैं और कमा रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने सबके लिए जो शिक्षा दी, हम जो इसके ज्यादा अपने आप को ये मानते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बुद्ध जिस में पैदा हुए, जिस समुदाय में पैदा हुए, उस विरासत को संभाले हुए हैं, लेकिन हम लोग उसे छोड़ रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल भी इसको अपनी विरासत नहीं मानते, वो अपना लेवल लगा करके उसको अपना रहे हैं और इसलिए कामयाब भी होते हैं। अब बुद्ध के मार्ग को आज तक दुनिया में कोई भी संत महात्मा या कोई भी धर्मगुरु होगा, वो बुद्ध का नाम जरूर लेगा, क्योंकि उसकी जो शिक्षा है जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक बुद्ध की शिक्षाओं का कहीं न कहीं इंक्लूड नहीं करता। और यही कारण है कि आज बुद्ध पूरी दुनिया में सर्वोपरि है, सार्वभौमिक है, सत्य है। अब लेकिन क्या होता है, हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, अपनी तृष्णा के कारण हम ये इसमें किंतु परंतु लगाते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले ये चर्चा होती है कि यार पता नहीं ये बौद्ध जो होते हैं ना, हम भी बौद्ध बनना चाहते हैं, लेकिन ये आदमी खराब है, इसके लिए इसके कारण हम नहीं बनते। वे व्यक्तिगत तो हो सकता है मैं भी खराब हूं, कोई भी खराब हो सकता है, व्यक्तिगत आदमी में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगर हम सार्वभौमिक बुद्ध के परिप्रेक्ष्य है, भाई बुद्ध की शिक्षा में क्या कमी निकालेगा? आप किसी व्यक्ति के साथ थोड़ी जुड़ रहे हो, आप किसी व्यक्ति को देख के थोड़ी जुड़ रहे हो, आप बुद्ध को देख के, बाबा साहब की शिक्षाओं को देख के उनको अपना रहे हो। तो आपको किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ करके तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ बाबा साहब को प्रेरणा मान करके बाबा साहब से प्रेरित होकर जुड़ रहे हो। तो इसमें कोई व्यक्ति गलत करता है,
कोई व्यक्ति में लाखों कमियां हैं, कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, उसकी हमको वो नहीं करनी है कि भाई ये बुद्ध बौद्ध है, ये नाम क्या है बौद्ध लगाता है, लेकिन ये तो ये गलत काम करता है। भाई वो करता है, गलत काम करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और ये भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो जैसा कर्म होएगा, अच्छे कर्म करने वाले के पीछे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने सुख ऐसे चलते हैं जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे पहिए चलते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले के साथ सुख ऐसे चलते हैं जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। दोनों ही हैं। अच्छे कर्म करने वाला सुख को प्राप्त करता है, बुरे कर्म करने वाला दुख को प्राप्त करता है। प्रकृति का नियम है, इसमें हमको कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है। हमें तो बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया, बुद्ध का मार्ग बताया, तो हमें तो बिना संदेह करके बुद्ध के मार्ग पर चलना है। जो जितना प्रतिशत चलेगा, जो जितना अपने जीवन में उसे उतारेगा, उतना उसको फल मिलेगा। अब इसमें हमें ये कहना कि यार ये आदमी, हम तो ये बौद्ध है और ये गलत है इसलिए नहीं जुड़ रहे। भाई आप किसी आदमी से थोड़ी जुड़ रहे हो, आप तो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं बाबा साहब ने हमें बताया, ये मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, इस मार्ग पे तुम्हें चलना है, इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इस लोक परलोक इस दुनिया में सब जगह तुम्हारा यश फैलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। अब हम लोग इसमें ये किसी व्यक्ति से जोड़ करके देखें तो ये हमारी कमियां हैं, इस बुद्ध की शिक्षाओं की कमियां नहीं है। तो हमें इससे प्रेरित होकर अगर हमारे जीवन को सुखमय बनाना है, हमारा खुद का कल्याण करना है, समाज का भी कल्याण करना है, तो इन शिक्षाओं के अलावा कोई दुनिया में दूसरा मार्ग नहीं है जो इतना सरल हो, इतना प्राकृतिक हो, इतना नेचुरल हो और सार्वभौमिक हो, सत्य हो। तो ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है। तो इस पर बिना संदेह करके, बिना किंतु परंतु करके हमें स्वीकार करना चाहिए और इस पे चलना चाहिए। इसी के साथ सभी को बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक शब्द आया